नारायणं नमस्कृत्यं कुछ और नहीं है धर्म, सेवा परमो धर्म। मेरे प्यारे मित्रों और मेरे प्यारे सखाओं, उन्नत ज्योतिष एंड अध्यात्म के इस चैनल पर मैं एस्ट्रो पंडित राजेश पुरोहित आपका हृदय से स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, इसके पूर्व हम श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का देवर्षि नारद और कुमार ऋषि तक का संवाद श्रवण कर चुके हैं। आज हम नारद और भक्ति संवाद यानी नारद और भक्ति के बीच में कथा की क्या चर्चा हुई थी, किस प्रकार कथा का विस्तार हुआ था, उस प्रसंग का हम श्रवण करेंगे। नियम वही है, सबसे पहले स्वस्ति वाचन, फिर ध्यान और फिर कीर्तन। उसी के बाद हम कथा श्रवण का लाभ लेंगे। सर्वप्रथम स्वस्ति वाचन। हरि ओम मां भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः। वंशी विभूषितकरान् नवनीरधावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रान् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे। कीर्तन करने के बाद हम कथा श्रवण का लाभ लेंगे। नारद जी की जब कुमार भैया से जब उन्होंने अपना कि भाई कुमार ऋषियों ने उनसे प्रश्न किया था कि ये मुख तुम्हारा उदास क्यों है, तो इसी के उत्तर में नारद जी ने कहा कि मैं भारत के विभिन्न क्षेत्रों में घुमा हूँ, हरि क्षेत्र गया हूँ, कुरुक्षेत्र गया हूँ, श्रीरंगम गया हूँ, सेतुबंध गया हूँ, गंगा यमुना जमुना सबके तट पे घुमा हूँ, पर कहीं मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। सब तरफ मुझे कहीं ना कहीं कलयुग का ही प्रभाव दिया। फिर उन्होंने विचार किया कि वृंदावन चलें, क्योंकि मेरे प्रभु की जन्म लीलाओं की क्रीड़ा स्थल है वो, तो वहाँ जाते हैं। पर जब मैं वृंदावन भी गया तो वहाँ भी उन्होंने एक अटपटा सा दृश्य देखा। क्या देखा कि तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतान्तन मुनीश्वरा, एका तु तरुणी नवा निषण्खेन मानसा। तत्राश्चर्यं मया दृष्टम, बड़े आश्चर्य से उन्होंने एक दृश्य देखा कि एक युवती है, उसके पास कहीं बहुत सारी युवती उसे कहीं कोई सहला रही है, कोई उसे पंखा झुला रही है, कोई उसकी सेवा कर रही है, और उसी युवती के सामने दो वृद्ध पुरुष अवचेतन यानी मूर्छित अवस्था में पड़े हुए। नारद जी उनसे प्रश्न करने के लिए इच्छा जागी कि ये क्या स्थिति है, आप तो यौवन हैं और ये दो वृद्ध अचेतन कौन पड़े हैं। हिम्मत करके जाने वाले थे, पर नारियों के बीच के कारण वो जा नहीं सके कि कब नारी का बर्ताव कैसा हो जाए, और एक तो वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी, इसलिए वो गए नहीं। फिर उन्होंने बोला, भक्ति देवी ने बोला, भो भो साधु क्षणम तिष्ठेह, मतलब कुछ देर के लिए रुके, आपके स्मरण मात्र से ही सब प्रकार के कष्ट का निवारण हो जाता है। अब इसी के आगे की कथा है, उसमें नारद जी ने उन स्त्री से परिचय पूछा कि आप अपना
परिचय दीजिए। तो भक्ति मैया ने अपना परिचय दिया। अहम भक्तिरीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। उन्होंने कहा, हे मुनि, हे देवर्षि नारद, मेरा परिचय है, मैं भक्ति हूँ। हाँ, वही भक्ति जो भगवान की प्रिय है, जिन्हें भगवान अपने हृदय में स्थान देते हैं, जिनके पल ठाकुर जी एक क्षण भी नहीं रह पाते हैं, जिन भक्तियों के सारे संत साधु भक्त पार लगते हैं, मैं वही भक्ति हूँ। और ये दो जो पुरुष तुम अचेतन या मूर्छित अवस्था में यहाँ देख रहे हो, ये दो और कोई नहीं, ये मेरे बेटे ज्ञान और वैराग्य है। मैं भारत के कई क्षेत्रों से भ्रमण करते हुए आई हूँ। कहीं महाराष्ट्र गई हूँ, कहीं गुजरात गई हूँ, कहीं पर कर्नाटक गई हूँ, कहीं साउथ में गई हूँ। कहीं पर मुझे कुछ सम्मान मिला है तो कहीं मेरा बड़ा ही अपमान हुआ है। सब तरफ से खीन खून हो के मैं भी जर्जर अवस्था में हो गई थी, यानी जरा अवस्था को प्राप्त हो गई थी, यानी भक्ति मैया को भी वृद्ध अवस्था आ गई थी, क्योंकि कहीं भी सम्मान नहीं मिला था। हिमालय से लेके, गुजरात से लेके, कर्नाटक, साउथ से लेके, महाराष्ट्र से लेके, मध्य प्रदेश से लेके, कहीं कहीं कोई सम्मान नहीं मिला। भक्ति मैया जब जरा अवस्था को हो गई और उनके दो पुत्र जो पहले ज्ञान वैराग्य थे तो पहले ही वृद्ध अवस्था में हो गए थे। तो भक्ति मैया ने सोचा कि क्यों ना अब जिन प्रभु की मैं हृदय में निवास करती हूँ, मेरे उन्हीं ठाकुर जी के जन्म क्रीड़ा की जो लीलाएं हैं, उस क्रीड़ा स्थल पे जहाँ पर उन्होंने सुंदर सुंदर लीलाएं की थी, आहा, उसी यमुना तट के किनारे वृंदावन के क्षेत्र में मैं भी मेरे प्रभु की शरण में जाऊँ। भक्ति मैया जैसे ही प्रभु की शरण में गई तो भक्ति तो नवयौवना हो गई, परंतु ज्ञान वैराग्य अभी भी मूर्छित और अचेतन अवस्था में पड़े। अब इसका दृष्टांत जीव के ऊपर कैसा पड़ता है कि जीव भी जब संसार में भटकता है, कहीं अपनों के पास, कहीं परायों के पास, कहीं मित्र के पास, कहीं शत्रु के पास, कहीं धनवान के पास, कहीं बलवान के पास, कहीं निर्धन के पास, कहीं ऊंचों के पास, कहीं नीचों के पास, मतलब अलग अलग परिस्थितियों में जब वो देश में, विदेश में, या इस भारत भूमि पे या भारत भूमि के बाहर भी कहीं भी जब वो भटकता है, खास करके अभी हम भारत का उदाहरण, भारत में जब वो भटकता तो आप देखोगे कि उसकी हालत बड़ी गंभीर हो जाती है। आज भी हम जब तीर्थाटन करने जाते हैं या हम कहीं दर्शन करने जाते हैं तो आप देखोगे कई बार इतनी परिस्थिति रहती है कि कित्तों से वो कार्य संपन्न नहीं हो पाता और उन्हें काफ़ी पीड़ाएं होती। भक्ति मैया उसी दर्द को बता रही। पर एक ठाकुर जी के जब क्षेत्र में हम जाते हैं, वृंदावन में जाते हैं, गिरिराज के गोवर्धन की जब हम परिक्रमा करते हैं तो आप देखें वहाँ एक प्रकार का उत्साह जग जाता है। 84 कोस की जो परिक्रमा है, जो 21 से लेकर 26 किलोमीटर के बीच में फैली हुई है, उससे आदमी बड़े हंसते हुए कीर्तन के साथ करता है। कैसे? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। तो भगवान के राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, जय श्री राधे जय श्री राधे, ऐसे गोविंद गोपाल ऐसे के नाम ले लेके वो प्रभु की परिक्रमा कर लेता है। और जो एक वृद्ध अवस्था का जो जीव है वो भी युवा अवस्था को अनुभव करने लग जाता है। बताओ, नहीं तो आप 84 को 26 किलोमीटर की समथिंग जो परिक्रमा उससे कोई पार कर सकता है, मतलब कोई कर सकता है नहीं। पर कीर्तन के सारे, प्रभु के सारे वो नवयुवक हो जाता है, भक्ति के सारे वो नवयौवन को प्राप्त हो जाता है और उस परिक्रमा को कर लेता है। वही दशा यहाँ भक्ति मैया अपनी बता रही कि मैं जब सब तरफ से चल के आई तो कहीं पे मुझे मान मिला, कहीं मुझे अपमान मिला, पर कहीं मेरा आदर नहीं हुआ, कहीं मेरी जरा अवस्था, जर्जर अवस्था, जो जीर्ण अवस्था है वो दूर नहीं हुई। परंतु जब मेरे प्रभु की नगरी में मैं आई तो मैं तो पुनः नवयौवना हो गई। परंतु ये जो मेरे पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, ये अचेतन अवस्था में हैं, ये कैसे यौवन को प्राप्त होंगे? और जो देवियाँ तुम आसपास देख रहे हो, नारद जी ने, ये गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा कावेरी, ये देवियाँ हैं जो मेरी सेवा कर रही हैं, मुझे दिलासा दे रही हैं कि ये भी चेतन अवस्था को प्राप्त होंगे। अब नारद जी ने, क्योंकि नारद जी तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, वो प्रभु के सबसे प्रिय भक्त हैं,
हमेशा नारायण 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 करते रहते। उन्होंने तुरंत सारे वे शास्त्र पुराण खोल लिए, खटाखट पढ़ने पलटे, उनको श्रवण कराए, एक से भी चेतना नहीं आई। गीता का पाठ करा तो गीता पाठेर मुहुर्मुहु, मतलब एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार गीता का पाठ श्रवण करा। गीता का पाठ श्रवण कराते ही उनमें चेतना तो जाग गई, वो कुछ मूर्छित अवस्था से उठे भी सही, परंतु पुनः मूर्छित हो गए। अब नारद जी तो घबरा गए, बोले ये क्या स्थिति हो गई। नारद जी ने भक्ति जी से बोला कि धन्य हो भक्ति मैया आप, वृंदावनस्य संयोगास् पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नित्यति यत्र च। कि आप धन्य हो भक्ति मैया, जो वृंदावन में मेरे प्रभु की नगरी में आके आप युक्ति हो गई हैं। परंतु अब आपके पुत्रों का क्या? मैंने तो इन्हें यौवन करने की ठान ली थी, पर मेरे पास झोली में जितने प्रकार की औषधियाँ थी, जितने प्रकार का मसाला था, सब खिला दिया, सब लगा दिया। मतलब वेद पुराण शास्त्र गीता सब श्रवण करा दिए, जो मुझे आता था वो सब बता दिया, पढ़ा पढ़ाया, सुना सुनाया, अनुभव करा, परंतु ये पा नहीं लग रहा है। अब क्या करें? गीता का पाठ बार बार श्रवण कराने पे कुछ चेतना आई, और चेतना करने गया तो पुनः मूर्छित हो गया। तो आकाश से वाणी हुई, व्योमवाणी ते वाभुन्मारीशे खिद्यतामिति, उद्यम सफलस्तेयं भविष्यते न संशया। हे नारद, तुम खेद मत करो, क्योंकि तुम्हारा ये कर्म बड़ा ही अच्छा है। तुम सत्कर्म करो, सत्कर्म करने से ये ज्ञान वैराग पुनः चेतन हो जाएंगे और अपनी युवा अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। इधर भक्ति मैया ने बोला कि जो मेरे पुत्र चेतन नहीं हुए तो मैं तो वृंदावन छोड़ के विदेश को चली जाऊंगी। नारद जी बोलते नहीं मैया, आजकल के ऐसा नहीं करना, आजकल के विदेशों का बड़ा चलावा हो चुका है। जो साधु संत, जो भक्त अगर विदेश होकर दो चार कथा श्रवण करा के नहीं आए, जब तक उसको मान सम्मान नहीं मिलता है। अब हमें ही देख लो, हम टीवी पे भागवत, यूट्यूब के सारे भागवत बोल रहे हैं, पर कोई हमारे को लाइक सब्सक्राइब ही नहीं करना चाहता। अभी यहीं थोड़ा सा विदेश से घूम के आ जाएं, थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट हो जाए, 100, 5,000, 200 लोगों, 1000 लोगों से हमारा प्रचार करवा ले तो अभी नाम चला दें। बाकी ईमानदारी से पथ पे चलने पे सबको रोड़ा आता है। कोई बात नहीं, प्रभु की, ठाकुर जी की इच्छा है। बोले हम तो विदेश चले जाएंगे। नारद जी ने मना करा कि धन्य है वृंदावन, जहाँ अभी होता यौवन को प्राप्त हुई हो और आपके पुत्र भी चेतन होंगे, आप चिंता मत करो। वहाँ कृष्ण कहीं और नहीं गए, सा कृष्ण कापी नो गताहा, वो तो यहीं हैं, सर्वव्याप्त हैं। और इस वृंदावन में तो उनकी लीलाएं हैं, वो तो यहाँ सदा सर्वत्र सर्वदा व्याप्त रहते हैं, तुम चिंता मत। अब नारद जी का दिमाग ठनका, उन्होंने बोला अब क्या करें भैया, अरे हम स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र, सारे वेद पुराण कंठस्थ, प्रभु के भक्त, उसके बाद अब वो सत्कर्म कौन सा है? वो ब्रह्म, जब इतना आकाशवाणी ने बोला था तो सत्कर्म भी बता देती, पर नहीं बताया। अब क्या करें? तो नारद जी सत्कर्म पता करने निकल पड़े। अब भैया कहीं किसी आश्रम में गए, वहाँ बड़े बड़े साधु संत आए, जटाजुट न रुद्राक्ष न, बड़े लहान जगह के समाधि में बैठे हुए। नारद जी को जैसे ही आके नारद जी ने पूछा भैया सत्कर्म क्या होता है, सबके तोते उड़ गए। बोले भाई ये क्या घटना घट रही है? एक तो नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, सारे वेद पुराण कंठस्थ, और हमारे से पहले के तो, और सभी ब्रह्मांड के ऐसा कौन सा लोक है जिसमें इनको जाने आने न दी जाए। बोले आप पूछ रहे हो प्रभु, क्षमा करें। अब किसी ने तो अपने को बचाना चाहा तो नारद जी को ऐसे इशारे से समझा कि भैया हमारा मौन व्रत है, हम कुछ नहीं कह सकते। सबने ये सोचा नारद जी से कौन पंगा ले, और कौन बोले कि भाई क्या घट रहा है। बोले नहीं भैया ऐसा करना। अब नारद जी सत्कर्म पता करने के लिए भटक ही रहे थे कि तभी सामने से कुमार ऋषि दिखे, और कुमार ऋषि संवाद यहीं से शुरू हुआ था। और यहीं से कुमार ऋषि भैया ने नारद जी को देखा था,
और नारद जी का उदास मन देख के उन्होंने हाल पूछा था। नारद जी ने अपने उदास मुखड़े का कारण बताया कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना घटी है कि मैं वृंदावन गया, वहाँ भक्ति मैया का ये दुख देखा, उनके जो 2 पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, वो अचेतन अवस्था में, बस उन्हीं को पुनः यौवन प्राप्त करने के लिए मैं सब जगह भटक रहा हूँ, पर अब मुझे कहीं कुछ नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि मैं बद्री नारायण क्षेत्र चलूँ, क्योंकि वही मेरे प्रभु की तपोभूमि है और जहाँ साक्षात नर नारायण भगवान आज भी अव्यक्त शरीर से तपस्यारत है। उन्हीं की शरण में जाके मैं इसका समाधान ढूंढूंगा और ज्ञान वैराग्य को पुनः चेतन, क्योंकि संतों का काम होता है दूसरों के दुखों को दुख दूर करना, और उसके लिए वो अपना हरदम दिल से प्रयास करते हैं। तो ये थी नारद भक्ति चरित्र, भक्ति मैया का नारद से भेंट और ज्ञान वैराग्य की अवस्था का ज्ञान होना। अब इसके बाद पुनः नारद ऋषि और कुमार ऋषि, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जो 4 हमारे कुमार भैया हैं, जिनका लक्ष्य एकमात्र है कथा मात्र एक जीवन। इनकी कथा का श्रवण आगे करेंगे कि कैसे ज्ञान वैराग्य पुनः यौवन को प्राप्त हुए। तब तक के लिए नमो नारायण। मेरे प्यारे मित्रों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि चैनल ग्रोथ करे और मैं भी इंकरेज हूँ और यूट्यूब इस चैनल को प्रमोट करे, क्योंकि कुछ और नहीं है धर्म, सेवा परमो धर्म। नमो नारायण।